हिंदू कहता है मरने के बाद स्वर्ग को जाएंगे, जहां पर रंभा, उर्वशी और मेनका जैसी अप्सराएं होंगी। और मुस्लिम कहता है मरने के बाद जन्नत को जाएंगे, जहां पर 72 हूरें होंगी। और ईसाई कहते हैं हमने तो स्वर्ग और जन्नत यहीं पर बना लिया है। श्रीमान जी, मैं एक बेटे का पिता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसे नेक शिक्षा दूँ। श्रीमान जी, मैंने अपने संघर्ष भरे जीवन में देखा है कि भगवान ने इंसान बनाया और इंसान ने धर्म, और सभी धर्मों ने मिलकर कानून। हिंदू धर्म कहता है मरने के बाद स्वर्ग को जाएंगे, जहां अप्सराएं होंगी। और मुस्लिम धर्म कहता है जन्नत को जाएंगे, जहां हूरें होंगी। और ईसाई धर्म कहता है हमने तो स्वर्ग और जन्नत धरती पर बसा रखी है। लेकिन आज पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए ऐसी बातें करता हूँ। मेरा तो समय चला गया, लेकिन भविष्य में मेरा बेटा ही नहीं बल्कि सभी के बेटे रहेंगे। तभी मनुष्य प्रजाति अमर होगी और धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। आज हमारे साइंटिस्ट भाइयों ने इतनी तरक्की कर ली है कि उन्होंने लेडीज और जेंट्स की तरह रोबोट भी बना दिए हैं। अब ना तो पुरुष को औरत की आवश्यकता रहेगी और ना ही औरत को पुरुष की। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है तो मुझे स्कूल पर लिखा एक स्लोगन याद आता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, आप ही मुझे कुछ राय दें। धन्यवाद। और दूसरी बात, सभी धर्मों की शिक्षाओं का एक मंथन होना चाहिए कि क्या हमें बच्चे पैदा करके उनमें नफरतों के गुण भरने चाहिए ताकि धरती से मनुष्य प्रजाति का इतिहास मिटाया जाए, या उनमें प्रेम की शिक्षा के बीज बोने चाहिए ताकि धरती को स्वर्ग बनाया जाए। क्योंकि परिवार नियोजन की खोज 1952 में हो चुकी है, जिससे यह पता चलता है कि बच्चे पैदा करना हमारे वश में है। मैं जानता हूं कि भगवान राम की तथा भगवान शिव की शिक्षा से धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। भगवान शिव मेरी आस्था नहीं, मेरा विश्वास है। आज मेरे भारत को अमेरिका या रूस जैसे देशों में से किसी एक के साथ चलना होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि सबको भारत के साथ चलना पड़ेगा। अगर भारत मेरे शिव के साथ चलेगा, वह मुझे भी देख रहा है और आपको भी देख रहा है। वही तुम्हें सांसें देता है, वही तुम्हें जीवन देता है। और मैं अपने हिंदू धर्म से पूछना चाहता हूं कि कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। क्या तब तक हमारी जगत जननी जगदम्बा माँ काली का चित्र ऐसे ही रहेगा? ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, आस्था पर हमला है। जब भी हिंदू धर्म को नीचा दिखाना होता है, जिहादी सोच और वामपंथी विचारधारा वाले कलम उठा लेते हैं, और इस बार उस कलम का जहर माँ काली पर उगला गया है। किताब का नाम है काली माँ, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। लेकिन कवर देखिए, देवी काली को फांसी के फंदे पर दिखाया गया है। ये कला नहीं, ये खुली चुनौती है सनातन को, भारत को और हमारी आस्था को। माँ काली का अपमान और चुप है पूरा तंत्र। माँ काली, महाकाली, जिन्हें रक्षक और संहारक माना जाता है, उन्हें किताब के कवर पर जलील किया गया है और कोई कार्रवाई नहीं। ना अमेज़न को फर्क पड़ता है, ना सरकार को जवाब देना आता है। क्या भारत में हिंदू देवी देवताओं को गाली देना अब अभिव्यक्ति का नया अधिकार बन गया है? जब हम राष्ट्र और धर्म की बात करते हैं, जब हम राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि की भावना की बात करते हैं, तो इस खबर को देखने के बाद हर एक हिंदू का खून खौल उठना चाहिए। उस आदमी को या तो यहाँ पे बुलाओ या मुझे अमेरिका भेजो। मेरा खून आज से नहीं 10-12 वर्षों से खौल रहा है, और आज मैं समस्त धर्मों व कानूनों से पूछना चाहता हूं कि क्या कलम चलाने वाले लेफ्ट विंग और तलवार या हथियार चलाने वाले राइट विंग होते हैं? आज एआई हमें बताता है कि हथियार बनाने में जितना खर्च किया जाता है, उससे 55 गुना कम खर्च चाहिए
भूखमरी मिटाने के लिए। बोलने का मतलब है कि अगर 1 रुपए 80 पैसे चाहिए भूखमरी मिटाने के लिए, तो 100 रुपए चाहिए हथियार बनाने के लिए। लेकिन आज दुनिया में 34.6 करोड़ लोग आज भी भूखे हैं और हथियारों पर खर्च किया जा रहा है और मनुष्य का दुश्मन बना है। ऐसी मानसिकता दी है हमें इतिहास के कानून ने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। शाम तक था एक भंवरा फूल पर मंडला रहा। इसीलिए सोशल मीडिया पर मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि समस्त धर्मों के लोग मेरे चैनल पर आकर डिबेट करें और एक नए कानून की व्यवस्था का आगाज करें। धन्यवाद। अपनी धुन में बस यही गाता रहा, मोहब्बत है क्या चीज हमको बता